भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से पाकिस्तान की बर्बादी की इबादत लिखी जाना शुरू हो चुकी है। जिस मुल्क ने अपनी पूरी बुनियाद ही भारत विरोध और आतंकवाद की खाद पर रखी हो, आज उसे अपनी रगों में बहने वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से इस संधि को स्थगित करने का कड़ा फैसला लिया, उसने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। आज पाकिस्तान की हालत उस भिखारी जैसी हो गई है जो कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसकी नीचता और आतंकवाद को पालने की फितरत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के अन्न उत्पादक क्षेत्रों में आज हाहाकार मचा हुआ है और सिंचाई के पानी की किल्लत ने शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख मुल्ला आसिम मुनीर की नींदें उड़ा रखी हैं। सिंधु जल संधि, जिसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में नेहरू और अयूब खान के बीच साइन किया गया था, वो आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा गले का फांस बन चुकी है जिसे वो ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। इस संधि की तरह रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण भारत के पास था, जबकि सिंधु, झेलम और चिलाम पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस उदारता का बदला भारत में आतंकवाद भेज कर दिया। अब भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ बह ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और सिंध जैसे सूबों में खेत सूख रहे हैं और किसानों के चेहरे पीले पड़ चुके हैं। चावल और गेहूं की फसलें, जो इस मुल्क की डूबती अर्थव्यवस्था का सहारा थी, अब पानी के अभाव में दम तोड़ रही हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का किसी क्षेत्र, विशेषकर चावल का उत्पादन, पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर है। डॉक्टर अब्दुल रफूक जैसे विशेषज्ञों की माने तो पानी की कमी से न केवल चावल बल्कि आम, खरबूजे और तरबूज जैसी नकदी फसलों पर भी मौत का साया मंडरा रहा है। जो मुल्क दुनिया में चावल के बड़े निर्यातकों में गिना जाता था, आज वो अपनी आवाम का पेट भरने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहा है। पशुधन और मधुमक्खी पालन जैसे सहायक धंधे भी खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अपनी टेरर फैक्ट्री बंद कर दे या फिर अपनी जनता को प्यासा मरते हुए देखे। उसकी फितरत हमेशा से ही नीचता वाली रही है, जहां वो अपनी आवाम की खुशहाली से ज्यादा आतंकी कैंपों पर पैसा खर्चना पसंद करता है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रही है और मध्यस्थता न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन भारत ने दो टुक लहजे में स्पष्ट कर दिया है कि किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त की ही नहीं जाएगी। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां और जंग की धमकियां भारत के अडिग संकल्प के सामने बोनी साबित हो रही हैं। जिस मुल्क की खुद की कोई हैसियत नहीं बची, वो भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि बिना पानी के पाकिस्तान का नक्शा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। ये पाकिस्तान की अपनी ही करनी का फल है, जो आज वो एक एक कतरे के लिए मोहताज है और उसकी पूरी व्यवस्था त्राहिमाम कर रही है। भारत का ये कड़ा रुख पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय? कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।